रतन टाटा ईमानदारी और नई सोच का दूसरा नाम। उनका जन्म 1936 में टाटा परिवार में हुआ था। उनका बचपन ऐशो आराम और उथल पुथल दोनों से भरा था। भारत की आजादी की लड़ाई और उसके बाद देश के बंटवारे ने छोटे रतन पर गहरा असर डाला। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके अंदर लोगों के लिए सहानुभूति और देश के निर्माण में योगदान देने की तीव्र इच्छा पैदा की। अपने परिवार की ऊंची हैसियत के बावजूद रतन टाटा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई में शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने आर्किटेक्चर की दुनिया में खुद को डुबो दिया और 1960 में अपनी डिग्री हासिल की। उनके जीवन के इस दौर ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन्हें विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराया और उनमें एक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा किया। उन्हें कम ही पता था कि ये अनुभव उद्योग जगत के एक कप्तान और एक दयालु मानवतावादी के रूप में उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखेंगे। 1962 में कॉर्नेल से डिग्री और महत्वाकांक्षाओं से भरे दिल के साथ रतन टाटा भारत लौट आए। वे अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित औद्योगिक दिग्गज टाटा समूह में शामिल हो गए। हालांकि एक नेतृत्व की भूमिका में कदम रखने के बजाय उन्होंने अपनी यात्रा जमीनी स्तर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर अपना करियर शुरू किया। नीले कॉलर वाले श्रमिकों के साथ काम करते हुए उन्होंने उद्योग की पेचीदगियों के बारे में अमूल्य जानकारी हासिल की। इस व्यावहारिक अनुभव ने उनके मन में कार्यबल के प्रति गहरा सम्मान और जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ पैदा की। उनका समर्पण और तेज व्यावसायिक कौशल किसी से छिपा नहीं रहा। वे बढ़ती जिम्मेदारियों वाली भूमिकाएं निभाते हुए लगातार आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ उन्होंने जटिल व्यावसायिक परिदृश्यों को नेविगेट करने और लगातार परिणाम देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके करियर का यह दौर उत्कृष्टता की निरंतर खोज और उन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित था जिन पर टाटा समूह का निर्माण हुआ था। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को निखारा और समूह के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित किया। 1999 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के कगार पर एक दौराहे पर थी। आगे आने वाली अपार संभावनाओं को पहचानते हुए उन्होंने समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उन्होंने तेजी से विस्तार और विविधीकरण के दौर का नेतृत्व किया, नए क्षेत्रों में कदम रखा और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। राजस्व $100 अरब के पार पहुंच गया। उनका दृष्टिकोण केवल मुनाफे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए व्यवसाय की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। यह विश्वास टाटा के लोकाचार में गहराई से समाया हुआ था, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल एक प्रचार वाक्यांश नहीं बल्कि एक मूलभूत सिद्धांत था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समूह को स्थायी प्रथाओं की ओर अग्रसर किया। उनकी नेतृत्व शैली, जिसमें विनम्रता, सहानुभूति और भारतीय बाजार की गहरी समझ थी, ने उन्हें देश के भीतर और वैश्विक मंच पर व्यापक प्रशंसा दिलाई। रतन टाटा की विरासत के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक टाटा नैनो है। आम जनता को सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने के एक साहसिक मिशन पर शुरुआत की। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो भारतीय इंजीनियरिंग और नवाचार का प्रमाण थी। लगभग 1 लाख रुपए, लगभग $1300 की आश्चर्यजनक कीमत पर इसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि नैनो को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव बिक्री के आंकड़ों से कहीं आगे तक फैला। इसने ऑटोमोटिव उद्योग में पारंपरिक सोच को चुनौती दी और मितव्ययी इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नैनो हालांकि अंततः बंद कर दी गई, लेकिन आकांक्षा और नवाचार का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है।
यह रतन टाटा के इस विश्वास का प्रतीक है कि सामाजिक भलाई पर ध्यान केंद्रित करने और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। भाग 5, क्षितिज का विस्तार, रणनीतिक अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को रणनीतिक अधिग्रहणों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। वे समझते थे कि तेजी से जुड़ती दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए समूह को भारतीय सीमाओं से परे अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। उनका सबसे उल्लेखनीय अधिग्रहण 2008 में जगुआर लैंड रोवर का था। ऐसे समय में जब वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग वित्तीय संकट से जूझ रहा था, उन्होंने इन प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों का अधिग्रहण करने और उन्हें उनके पूर्व गौरव को बहाल करने का अवसर देखा। टाटा मोटर्स के तहत जगुआर लैंड रोवर ने एक उल्लेखनीय बदलाव किया, लग्जरी कार सेगमेंट में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा। इस अधिग्रहण ने न केवल टाटा समूह के पोर्टफोलियो को मजबूत किया, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय उद्योग के बढ़ते कौशल का भी प्रदर्शन किया। टेटलीटी जैसे अन्य अधिग्रहणों के साथ इस अधिग्रहण ने रतन टाटा के चतुर व्यावसायिक कौशल और उन अवसरों की पहचान करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया जहां दूसरों ने चुनौतियां देखी। इन रणनीतिक कदमों ने टाटा समूह को मुख्य रूप से भारतीय समूह से वास्तव में वैश्विक खिलाड़ी में बदल दिया। भाग 6, एक सुनहरा दिल, रतन टाटा की परोपकारी विरासत। अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे रतन टाटा को परोपकार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। वे समाज को वापस देने की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे और इसे टाटा समूह के लोकाचार का अभिन्न अंग बनाया। उनके नेतृत्व में भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठन टाटा ट्रस्ट्स ने अपनी पहुंच और प्रभाव का काफी विस्तार किया। एक सदी से भी अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े ये ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सामाजिक विकास की कई पहलों में शामिल है। परोपकार में रतन टाटा के व्यक्तिगत योगदान भी उतने ही उल्लेखनीय हैं। उन्होंने शिक्षा, आपदा राहत और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न कारणों के लिए महत्वपूर्ण दान दिया है। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं है और कम भाग्यशालियों के प्रति उनकी करुणा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी परोपकारी विरासत उनके इस विश्वास का प्रमाण है कि सच्ची सफलता केवल धन सृजन में नहीं, बल्कि दुनिया में एक सार्थक बदलाव लाने में निहित है। उनका जीवन और कार्य इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे व्यावसायिक नेता अपनी स्थिति और संसाधनों का उपयोग अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए कर सकते हैं। भाग 7, जनता का आदमी, सादगी, विनम्रता और करुणा। रतन टाटा का प्रभाव उनके व्यावसायिक कौशल और परोपकारी प्रयासों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके व्यक्तिगत गुणों, उनकी सादगी, विनम्रता और दूसरों के प्रति सच्ची चिंता के लिए उनकी समान रूप से प्रशंसा की जाती है। अपने अपार धन और कद के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे, फिजूल खर्ची से बचते रहे और सभी के साथ सम्मान से पेश आते रहे। उनकी विनम्रता पौराणिक है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समान सहजता और अनुग्रह के साथ बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। कुत्तों के प्रति उनका प्रेम अच्छी तरह से प्रलेखित है और उन्हें अक्सर अपने कुत्तों के साथ देखा जाता है। करुणा का यह सरल कार्य लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, उनके एक ऐसे पक्ष को प्रदर्शित करता है जो प्यारा और भरोसेमंद दोनों है। उनका जीवन इस तथ्य का प्रमाण है कि सच्ची महानता धन या शक्ति जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को दया और करुणा से छूने में है। वे महत्वाकांक्षी उद्यमियों और नेताओं के लिए एक आदर्श हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि सफलता और सहानुभूति साथ साथ चल सकते हैं। अंतिम प्रणाम, निधन, श्रद्धांजलि और शोक में डूबा राष्ट्र। 9 अक्टूबर 24 को भारत रतन टाटा के निधन की हृदय विदारक खबर के साथ जागा। उनका 86 वर्ष की आयु में मुंबई में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। इस खबर ने देश और विदेशों में सदमे की लहरें भेज दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में सराहा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बताया। उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर खेल सितारों तक सभी ने शोक व्यक्त किया।
उनका अंतिम संस्कार उनके प्रति प्रेम और सम्मान का प्रमाण था। हजारों लोग मुंबई की सड़कों पर उमड़ पड़े। उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दुख की अभिव्यक्ति सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने एक व्यक्तिगत क्षति महसूस की। भाग 9, समय में अंकित एक विरासत, भारत रत्न बहस और आगे। रतन टाटा की मृत्यु ने भारत रत्न बहस को फिर से जन्म दिया। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई प्रशंसाएं मिली, लेकिन कई लोग भारत रत्न को उचित श्रद्धांजलि मानते हैं। उनकी विरासत टाटा समूह और परोपकारी प्रयासों से आगे तक फैली है। वे भारत की भावना का प्रतीक हैं। उन्होंने पीढ़ियों को सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का स्थान सुरक्षित है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता और दयालु मानवतावादी के रूप में याद किया जाएगा। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि सच्ची सफलता दुनिया को बेहतर बनाना है।